नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है प्रस्तावना से संबंधित 25 क्वेश्चनों का। पीछे जो वीडियो आया है उसमें भी 25 क्वेश्चन थे, इसमें भी 25 क्वेश्चन है। तो पीछे वाला वीडियो अगर अभी नहीं देखा है तो आप उसको देखें ज़रूर, और आगे के ये 25 क्वेश्चन जो 26 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पूरा वीडियो देखें ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का अच्छा मौका मिल सके। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, क्वेश्चन की भाषा पढ़े, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़े गए। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। ग्राम स्वराज शब्द नहीं जोड़ा, तो मैंने आंसर लगा रखा है ग्राम स्वराज, इसमें नहीं जोड़ा गया। तो कितने शब्द जोड़े, 3 शब्द जोड़े। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 27वां क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्ताव में निम्नलिखित शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और गणराज्य। तो गणराज्य शब्द तो पहले था, लेकिन ये जो तीनों शब्द हैं, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किए गए थे। इसलिए ए, ब और स, ये आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए निश्चित करना है। क्या निश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और अवसर की समानता। इन कोड पर विचार करें, आपको कोड पर विचार करना है और बाद में आंसर बताना है इसका। तो पहला है सामाजिक आर्थिक। मैं एक बार आपकी जो प्रस्तावना है उसको बोल देता हूँ, फिर आप उसको है बीच में से बोल रहा हूँ। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कराने वाले तथा उन सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले। तो ये मैंने बोला था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की गरिमा है, अवसर की समानता भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये चारों ऑप्शन सही है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया सही। ए ब नहीं होगा क्योंकि चारों होने, ए ब से भी नहीं होगा, ए ब द भी नहीं होगा। ये ए ब से द चारों ऑप्शन क्या होंगे आपके? सही होंगे। तो इसको हम रेड मार्क कर देते हैं। ये आंसर क्या हो गया आपका? सही हो गया। अब आगे ऑप्शन है, आगे क्वेश्चन है, भारत की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे दिए गए कथन है उन पर विचार करना है। तो दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, अंतोगत्वा उद्देशिका बना। जो ऑब्जेक्टिव उनका दिया गया प्रस्ताव था वो लास्ट में क्या बना? उद्देशिका बना। सही बात है। जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वो 17 अक्टूबर 1948 को उद्देशिका को स्वीकार किया गया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि न्यायालय में योग्य नहीं है इसकी प्रकृति। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता। जैसे के संबंध में तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कल भी बोला था, केशवानंद भारतीवाद में ये बात बोली गई थी, इसमें संशोधन किया जा सकता है, यह संविधान का अंग है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बेरोजगारीवाद में तो बोला था प्रस्तावना इसका अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया? इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये कथन क्या है? सही नहीं है, ये गलत कथन है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार करता है, मूल कर्तव्य करता है, या राज्य की नीति निर्देशक करता है? लेकिन वर्णित तो मूल अधिकार में भी ये बात कही गई है, लेकिन वास्तविक जो बात, मुख्य बात कही गई है वो संविधान की प्रस्तावना में कही गई है कि भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसमें मैंने टिक नहीं लगाया है, आप उसको सोचें एक सेकंड के लिए। क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान को किया गया, क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, समर्पित। ये 4 ऑप्शन है, चारों कथनों में से कौन सा सही लग रहा है आपको? 1 सेकंड का, आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, सोचें कि जो 26 नवंबर 1949 है उसमें संविधान को क्या किया गया था? समर्पित किया गया, आत्मार्पित किया गया, या अधिनियमित किया गया, या अंगीकृत किया गया? तो अब इसका आंसर होगा ए, ब और स, समर्पित नहीं। तो ये इस पे अपन टिक लगाते हैं, ये क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये संविधान सभा द्वारा ये कहा गया कि इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और एक हिंदू मास की तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, वो भी याद रख लेना। आगे का क्वेश्चन है कि उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को आदर्श कहाँ से प्रतीत होता है, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस की क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से इसको लिया गया है। ये आंसर अपना सही हो गया। आगे क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों, आकांक्षाओं का उल्लेख करती है? जेनेक्स ने, या न्यायमूर्ति सुब्बाराव, के मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? सोच के बताएं कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो ये इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो इसका विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका विचार लिया गया है। 35वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम संविधान की आत्मा निम्न में से किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, ठाकुरदास भार्गव, या सरदार पटेल? सोचे देखें। ये कहा गया है ठाकुरदास भार्गव द्वारा। किसके द्वारा? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है। ये लो, ये आंसर लगा दिया इसका। आगे की क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी मास की कौन सी तिथि का वर्णन किया गया है? हिंदू मास की कौन सी तिथि का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है? मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, या माघ शुक्ल सप्तमी? तो इसका आंसर होगा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। कौन सा आंसर होगा? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। आगे 37वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, या 26 नवंबर 1949? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन उसमें ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये लिखा गया है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 38वां क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना भारत की शासन की सर्वसत्ता निहित है। प्रस्तावना के अनुसार शासन सत्ता कहाँ पर निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में, या जनता में? तो इसका आंसर होगा जनता में। कहाँ पे? जनता में निहित होती है। हम भारत के लोग, पहले लाइन क्या है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
39वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का लोकतंत्र वर्णित है? तो इसका आंसर सोचें अपने दिमाग में कि किस तरह का लोकतंत्र वर्णित है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो किस तरह का लोकतंत्र वर्णित है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, सारे प्रकार से। आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है शासन के उद्देश्यों का वर्णन। स्पष्ट नहीं होता है। शासन के उद्देश्यों का विवरण, विधान को अंगीकृत करने की तिथि या संविधान लागू करने की तिथि। संविधान लागू करने की तिथि इसमें वर्णित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और ये अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकृत कब हुआ? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 41वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना उस विधान का अंत तक नहीं, अंग, ये क्या लिखा हुआ है? अंग लिखा गया है। संविधान का अंग कब से माना है? कब से माना जाने लगा? ये अंग कब से माना जाने लगा? तो यह है बेरुबारीवाद में माना है, या केशवानंद भारतीवाद में, या गोरखनाथवाद में? कब से माना है? या सज्जन सिंह वाद में? तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। कौन सा आंसर होगा? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और बोला कि ये संविधान का भाग है, इसमें संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है। न्यायालय प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। 368 के तहत संशोधन मूल व्याख्या में, मूल विशेषता में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे 42वां क्वेश्चन है, विधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार, परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी गई है? परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी गई है? संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी गई है? तो मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, या मूल कर्तव्य को? तो ये किसको दी गई है? मूल कर्तव्य को। किसको? मूल कर्तव्य को। सॉरी, इसको दी गई है प्रस्तावना। आंसर क्या होगा इसका? प्रस्तावना। मूल कर्तव्य नहीं, प्रस्तावना इसका आंसर होगा। तो 42वां क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार, संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी गई है? आंसर होगा प्रस्तावना। मूल कर्तव्य नहीं होगा, वो गलती से बोला गया मूल कर्तव्य। आंसर क्या होगा? प्रस्तावना ही इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं। तो ये किस क्रांति से प्रेरित हैं? रूस की क्रांति से, या आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, या अमेरिका की क्रांति से? इसका आंसर सोचें एक सेकंड के लिए अपने दिमाग में, उसके बाद हम आंसर बताएंगे आपको। तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्या होगा इसका आंसर? फ्रांसीसी क्रांति। ये लो इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम है। प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? संप्रभु, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, या संप्रभु, समाजवादी, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, या संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र। ये आपको प्रस्तावना याद होगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ लाइन, ये सही तरीके से लाइन क्या होगी। तो 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में सोचें इसका आंसर क्या होगा, फिर कंप्यूटर बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सोच लिया? तो अभी बता रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
सही आंसर क्या होगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र या गणराज्य जो भी है। हम देखो प्रस्तावना दोबारा बोल रहा हूँ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, गणतंत्र या गणराज्य। तो ऊपर वाले में क्या है? पहले प्रजातांत्रिक पहले आ गया ए ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में क्या आ गया? प्रजातांत्रिक, संप्रभु, समाजवादी, प्रजातांत्रिक नहीं है इसमें, यहाँ पे होना चाहिए प्रजातांत्रिक क्या है? धर्मनिरपेक्ष के बाद में होना चाहिए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य या लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे का 45वां क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है। भाग है, क्योंकि बेरूबारीवाद में तो बोला भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में ये बोला गया कि भाग है, तो हाल ही के अनुसार तो क्या है? भाग है। दूसरा ऑप्शन है ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इसमें 2 बार संशोधन किया जा सकता है, किया गया है, सॉरी। उपरोक्त सभी सही हैं। 2 बार संशोधन नहीं हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया, 1 बार ही हुआ है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इसका सही आंसर सोचें। सही आंसर क्या होगा? ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तन होता है, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। न्यायालय इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसमें संशोधन कौन कर सकती है? संसद ही कर सकती है। आगे की क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो भारत शब्द का प्रयोग कितने की बार किया गया है? प्रस्तावना को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। एक बार प्रस्तावना पढ़ो, देखें, पढ़ के देखो कि कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं बोल रहा हूँ, हम भारत के लोग, 1 बार हो गया। दूसरी बार भारत को, ये 2 बार हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है? पहली लाइन में ही है, हम भारत के लोग, 1 बार, भारत को, ये 2 बार। तो कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है? 2 बार। तो इसका आंसर सही क्या हो गया? 2 बार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में एकता और अखंडता एवं समाजवादी पंथ निरपेक्षता शब्द, अखंडता ही है, अखंडता। ये क्वेश्चन ऐसे है, भारत की संविधान में अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन। कौन से संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक ही बार संशोधन किया गया है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, एक बार संशोधन हुआ है। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द ही जोड़े गए हैं। बार बार बोल रहा हूँ, 3 शब्द ही जोड़े गए हैं। किसी गाइड में 4 दे रखे हैं या कितने दे रखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा? 3 ही शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है? कौन सा सही है? राष्ट्र की गरिमा और एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र की गरिमा। सही भाषा कौन सी इसकी सही होगी वो अपन देखते हैं।
या इसमें से कोई सही नहीं है, तो सोचे देखें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये बात बोली गई है, सही लाइन यही है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है लास्ट 49वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल नहीं किया गया? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या शैक्षणिक न्याय? तो कौन सी न्याय है? समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय हैं, लेकिन शैक्षणिक न्याय आपको नहीं दी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? शैक्षणिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, राजतंत्र में शासन या लोकतंत्रात्मक गणराज्य? तो कौन सा सही? नहीं, इसमें शामिल नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य ये सब तो हैं, लेकिन राजतंत्र इसमें नहीं दिया गया है। तो ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। 25 क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में हैं और 25 इस वीडियो में हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, तो आगे के वीडियो में उस प्रश्न को आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। पीछे वाले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि प्रस्तावना में संशोधन करके कौन से शब्द जोड़े थे, तो दोबारा बोल रहा हूँ, 3 ही शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्षता, और संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। धन्यवाद।